हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपको मसल्स टिश्यूज के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं आपको मसल्स टिश्यूज के बारे में। हाँ, मसल्स टिश्यू जो हम लोग अभी जो एनिमल हम लोग जो प्लांट टिश्यूज को डिस्कस कर लिए हैं, फिर हम लोग जो है एनिमल टिश्यूज को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मसल्स टिश्यूज के बारे में बात। तो मसल्स टिश्यूज में भी चलिए हम लोग देखते हैं क्या है मसल्स टिश्यूज, क्या है फंक्शंस, क्या है। तो कंसिस्ट करते हैं इलोंगेटेड सेल्स को ऑल्सो। मतलब इनमें मसल्स टिश्यूज में क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। सेल्स थोड़े से लंबे होते हैं। इनको मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। और सबसे बड़ी बात है कि मसल टिश्यूज का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में मूवमेंट को करना है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होगा, इसी के थ्रू हमारा बॉडी जो है वो मूवमेंट आगे की ओर चलता है। और इसका प्राइम फंक्शन ही यही है कि मूवमेंट को प्रोवाइड करें। Muscles contain a special protein called contractile proteins, which contracts and relax to cause movement. तो जो हमारे मूवमेंट होता है ना, इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको कहा जाता है, बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। जो क्या करता है, जो हमारा क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का कारण बनता है और उसके चलते हमारा मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट भी दो तरह के होंगे, एक हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट होगा और एक हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा। तो जो वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए और जो हमारे बॉडी में होते हैं, उसके लिए वॉलेंट्री मसल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। जैसे हम अपने हाथ को, पैर को, लिम्स को अपने हम इच्छा अनुसार हम उसको मूव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स। हाथ पैर जो भी होगा, आर्म्स वगैरह में। मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement। क्योंकि इनको skeletal muscles भी कहते हैं क्योंकि क्या होते हैं, ये आपको मोस्टली अटैच होते हैं बोन से और हेल्प करते हैं हमारे बॉडी मूवमेंट में इनका काफी हेल्प होता है। और हमारे मसल, और ये क्या हमारे मसल से अटैच, ये हमारे जो है बोन से अटैच रहते हैं मोस्टली, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। अब इसमें एक और हम और एक चीज इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसके अंदर है वॉलेंट्री मसल्स में हमारे क्या आते हैं, जब उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उनके स्ट्रक्चर्स को, तो ये क्या दिखाते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। उनमें एक धारियां दिखाई देती हैं, धारियां जिनको इनके स्ट्रिएशंस देखने की मिलते हैं। वेन स्टैंड अप्रोप्रिएटली, उनको जब अच्छा से देखा जाता है तो उनमें धारियां लाइट और डार्क टाइप, तो गहरी और हल्की, इसलिए इनको क्या स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है, धारीदार मसल्स कहा जाता है। तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं हाथ पैरों में, वो कैसी स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, ठीक है। तो कभी अगर पूछे कि स्ट्रिएटेड मसल्स हमारा वॉलेंट्री मसल्स का एग्जाम्पल है या हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स का एग्जाम्पल है, तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हमारे वॉलेंट्री मसल्स का हमारे क्या एग्जाम्पल है। तो दिस और क्या है हमारे, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीसेलिएट न्यूक्लिएट हमारा। तो ये क्या है, इनके जो टिश्यूज होंगे लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, यानी कि ब्रांच्ड नहीं रहेंगे, अनब्रांच्ड रहेंगे। और क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, हैविंग मेनी न्यूक्ली। जैसे कोई हमारा होता है ना सेल्स में कुछ भी, तो उसमें एक हमारा न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इसलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे, इनको स्मूथ मसल भी कहेंगे, वॉलेंट्री मसल को एस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। तो ये क्या, द मूवमेंट ऑफ फूड इन इन द हमारे एलिमेंट्री कनाल और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल और एलिमेंट्री जो कैनाल का हमारा जो है, उसमें जो पाया जाता है वो क्या हमारा होता है, इनवॉलेंट्री, क्योंकि उसका जो मूवमेंट होता है, लास्ट जो मूवमेंट होता है, इसके चलते हमारा फूड नीचे की ओर आता है, आगे हमारे हाथों में भी होता है। तो वो मूवमेंट हमारे मतलब हम हमारे इच्छा से नहीं चलता है, उनको जरूरत होगा तो मूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम चाह करके उस मूवमेंट को करवाएं। दिस मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो इसके लिए जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो यही मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स कहा जाता है
ये क्या करते हैं, सच मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। दे आर फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई, आई के आइरिस में हमारे पाए जाते हैं। इन यूरिथ्रस, हमारा जो हमारा किडनी से हमारे गोल ब्लैडर में जो हमारे जो पाइप्स आते हैं ना, जो कनेक्ट करते हैं, वहां पे हमारा गोल ब्लैडर जो यूरिन हमारा कलेक्ट होता है, तो यूरिथ्रस जो होता है ना, वो पाइप होते हैं, उसमें उसके मसल्स में होते हैं। इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो ब्रोंकी होता है, जहाँ से डिवीजन होता है लंग्स में, देखिए ना पाइप जाता है वहां पे ट्रैकिया, ऐसे दो पार्ट हो जाता है, द ब्रोंकी हो गया हमारा, वहां के मसल्स में पाए जाएंगे। द सेल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स, ये स्पाइनल शेप के होंगे हमारे, थोड़ा सा इलोंगेट, जैसे इलोंगेशन शेप होगा, ये हमारा मतलब अब हम कैसे इसको दिखाएं आपको, उसका शेप क्या स्पाइनल में क्या होगा, जैसे कि बीच में आपका, हाँ देखिए ऐसा शेप होगा, नहीं ऐसा देखिए ये होगा, और इधर भी हमारा क्या, ये बीच में हमारा ये क्या फ्लैटेड होगा, और यहाँ पे आपको पॉइंटेड होगा, यहाँ पे आपको पॉइंटेड होगा। तो इस तरह का कोई मसल्स होगा ना, तो वो हमारा स्पाइनल शेप में होता है, तो इस तरह के इस शेप में होते हैं, है ना हमारा। और दे ऑल्सो कॉल्ड द अनएस्ट्रिएटेड मसल्स, इनमें धारियां नहीं पाई जाती हैं। धारियां किसे पाई जाएंगी, धारियां पाई जाएंगी आपको जो आपके लिम्स के मसल्स है, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, और ये क्या तो अनएस्ट्रिएटेड होते हैं। अब ये कार्डियक मसल्स हमारे होते हैं, जो मसल्स ऑफ हार्ट होते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, ये जो मसल्स होते हैं वो पूरे लाइफ में वो उनका वो मूवमेंट चलते रहता है, तो इसलिए इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, स्पेशलिटी है इनकी। और हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि उनके जो सेल्स होते हैं उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो आई थिंक हम लोग का आज यहाँ पे हम लोग का ये खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक और बच गया है हमारा, तो उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। नर्वस जो टिश्यूज होते हैं हमारे, नर्वस जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बाद बाकी सारे हमारे एनिमल टिश्यूज हमारे खत्म हो गए हैं, 3 पार्ट थे इसके। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, और आप लोग को बहुत सारा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद लगता है तो शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखिए। थैंक यू।